हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी इंडिया पर आपका सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न, ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। तो इसलिए जितने शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और TRE 3 का एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इकट्ठा करके लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मुफीद और लाभदायक होने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता प्रदान करने वाली है। तो सारे शिक्षक साथी जुड़ जाइए, हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। आज के क्लास में जैसा हमने पिछले क्लास में 50 और 40 इस तरह के सारे प्रश्न लेकर आए थे, इसी तरह इस क्लास में मैं आपके लिए 33 क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से। तो शुरू हो जाइए आज के क्लास में। तो आज का पहला प्रश्न हम सब देखेंगे क्या होता है। पहला प्रश्न आज का देखिए, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व। किसने? 1898 की इटली अबिसिनिया युद्ध ने, 1858 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने राइट आंसर ये भी हो जाएगा। चीन के बक्सर आंदोलन ने इससे भी प्रभावित हुए थे, और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने इससे भी प्रभावित हुए, और चौथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने इससे भी प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। एक भी ठीक है, दो भी, तीन भी, चार भी, और चारों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। नरम दल के नेता की पद्धति क्या थी? क्या पद्धति थी? असहयोग, राजा वामपंथी आंदोलन और अनुकूल प्रतिगठन विधेयक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा वामपंथी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन, ए सही हो जाएगा। IAS में पूछा गया प्रश्न है ये, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। का अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ये बताइएगा। ये सारा ये क्वेश्चन VVI है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, और पंजाब से। तो अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? लेकिन 1904 से लगातार भारत को स्वशासन, SN बनर्जी ने, अरविंद घोष ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो क्या है कि 1904 से लगातार स्वशासन देने पर बल दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। कब से? 1904 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। याद होना चाहिए, ऐसा पढ़ो कि याद हो जाओ। और ये ऐसे प्रश्न हैं, आपको BPSC का एग्जाम दीजिए, IAS का दीजिए, UPSC का दीजिए, BPSC TRE 1 का दीजिए, सक्षमता का दीजिए, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं, सबके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही मुफीद हैं। इसलिए इस
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चाहे, और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण के, यानी क्या पूछा है कि उग्रवाद नहीं था, नहीं था, क्या पूछा? उग्रवाद नहीं था। तो गोपाल कृष्ण के गोखले, क्या राइट आंसर होगा? उतना नहीं देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रवाद के सहायक नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं, और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे ताकि जो है हमारा वक्त भी कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ये भी वही है, कौन है? ये भी बीजी तिलक, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर डी हो जाएगा। सबको मालूम होना चाहिए उग्रवाद कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का करने का आरोप लगाया था? ये सबको प्रार्थना याद रखिएगा, प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? वही है बीजी तिलक ने। किसने? बीजी, जिसको बाल गंगाधर तिलक, वही बीजी तिलक उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति आंदोलन समाप्त हो गई? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के, वही बीजी तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पर। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा, और जो है रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाता हूं। और आपके पिछले वीडियो में मैंने गांधी जी पर 50 प्रश्न लाए, कांग्रेस की स्थापना पर 50 प्रश्न मैंने आपके लिए लाया, 1857 की क्रांति पर मैंने 50 प्रश्न आप सबके लिए लाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बीसी पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तिलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये 43 बीपीएससी 1999 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं सारे वो प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं अपनी वीडियो देखने वालों से कहना चाहता हूं, आप अगर 100% मार्क से लाना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अहम महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1906 के बाद, 1906 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन सा नेता था? तो याद रखिएगा, कौन सा नेता गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित था तो अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जे.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग, देखते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लाता रहूँगा। हमारे वीडियो से बने रहें, आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत ही आपको सहायक देंगे, बहुत ही आपकी मदद करेंगे। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में 10 से 15 नंबर जोड़ने में ये बहुत ही मदद करेगा आपकी। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। उपकृत में से कोई नहीं। क्या है? उग्रवादी था। उग्रवादी कौन था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था?
राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल में नहीं जाना चाहता था, किसको नहीं जाना? बाल गंगाधर तिलक को। ये क्या थे? गरम दल थे, गरम दल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा राइट आंसर, लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। लाला लाजपत राय हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, लाला लाजपत राय। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किनको गुरु माना था? गौरीबॉल्डी को, और विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको? मैजिनी को माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। उन्होंने मैजिनी, गौरीबॉल्ड और शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है स्वदेशी के समर्थक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमें सॉल्व करते हुए जाना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक, जिसको हम क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही अहम प्रश्न है ये। बार बार ये क्वेश्चन में अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? लाल कर्जन ने, विंसेंट स्मिथ ने, वेलेंटाइन सिरोल ने, हेनरी कॉटन ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेलेंटाइन सिरोल ने इसको अशांति का जनक कहा था। किसको? जो है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तिलक भारतीय शांति के जनक। तो वेलेंटाइन क्या है? अभी पढ़े थे, लुई सिरेल ने, वी सिरेल ने। वी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वी सिरोल ने, वेलेंटाइन सिरोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक? सेम क्वेश्चन है, कौन कौन हो जाएगा? बीजी तिलक, जीके गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा? बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 26-27 पर। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्रपाल, विलियम जोन्स है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 28 नंबर पे। कितना? 28 नंबर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंडर मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो राइट आंसर के ऊपर से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक से अधिक या कोई एक से अधिक। चलिए 64 बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 29 हो गया, 29 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलेंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक को कब, बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कब, कब जेल हुई? 1908 में। 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 6 वर्ष की। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। बाल गंगाधर 1908 में बाल गंगाधर 6 वर्ष की। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरुक्ति करता है? क्या है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को परसे देकर देश वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये हो गया। और 31 का हम बी देखेंगे, क्या है? बी देखेंगे, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनाओं से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। तो हम क्वेश्चन नंबर लास्ट का हम 33 पे चलते हैं। इसका प्रश्न, इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर जो है आपको खुद देना है और कमेंट बॉक्स में जा कर के देना है। तो आज का ये लास्ट वाला प्रश्न है आप सभी के लिए कि कथन देखिए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ए। और कारण देखिए, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अपने आपके अपने ही इसी चैनल पे, एमन एकेडमी पे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।